श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। श्री सीता राम दरस लगने मत लगे करन नरनार तजी तजी भूषण भोग सुख जियत अवध किया। तजी तजी भूषण भोग सुख जियत अवध किया। भरत जी के अयोध्या लौटने के बाद नगर नारी नर गुरु सिख मानी और बसे सुखेन राम रजधानी। ये चौपाई गोस्वामी जी महाराज ने राम जी के प्रभाव को स्वीकार करते हुए या गुरु जी ने और भरत जी ने राम जी के प्रभाव को स्वीकार करते हुए बसे सुखेन राम रजधानी, राम जी की राजधानी में। अब लिखने को तो ये भी लिखा जा सकता है कि भरत जी के राज्यकाल में यद्यपि, लेकिन भले ही राज्यकाल किसी का भी हो, लेकिन जो उसका चीफ एग्जीक्यूटर है, हाथी डोले गांव गांव जाको हाथी वाको नाम, तो ये राम जी की अयोध्या है, अयोध्या थी और अयोध्या रहेगी। इस अयोध्या पे अधिकार कोई भी अपना जता लो। तो गुरु जी महाराज ने सब लोगों को ये शिक्षा दी कि आप सब लोग देखिए, भरत जी महाराज सारे राज सुखों का परित्याग कर रहे हैं, शत्रुघ्न जी उनके फॉलोअर है, राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी, ये तीनों सारे राज्य के सुखों का उपभोग को छोड़कर वो वन में बस रहे हैं और ये लौट के अभी वन से आए हैं। इसके बाद में ये कहाँ अपने आचरण को सिद्ध करेंगे, इस बात के लिए इसलिए आप सब लोग क्या करिए कि आप भी संयम को जीवन में धारण करिए और विषय सुख का मतलब ऐसे सुख नहीं है कि जिन सुखों से कोई अत्यंत ही ऐसी चीज हो। विषय सुख माने वो सुख जो हम नित्य अपने जीवन को आराम पूर्वक चलाने के लिए, अपने मन की कुछ करने के लिए जीवन में स्वीकार कर लेते हैं, ये जो है विषय सुख है। एक उदाहरण ले लें। उदाहरण में यदि समझ में आए हमारे, तो रात्रि शयन के लिए रोज गुदगुदा गद्दा चाहिए। और कैसा गुदगुदा गद्दा चाहिए कि बिल्कुल फूलों की सेज का सा कोमल गद्दा, ये सोने के लिए चाहिए। दूसरी तरफ थोड़ा सोच विचार करें, जब शरीर हमारा थक जाए तो हम जमीन पे भी सो जाते हैं और खूब नींद आती है। मुझे अपनी तो व्यक्तिगत रूप से याद है कि मैं किसी दिन इतनी एक्सरसाइज मेहनत कर लेता हूँ, इतनी मेहनत हो जाती है कि रात को मुझे होश नहीं रहता कि सुबह कब हो जाए। और एक समय की बात है कि मुड़िया पूनों पे गोवर्धन परिक्रमा लगाने गए थे, तो दिन भर तो कुछ करा, फिर एक परिक्रमा लगाई, फिर दूसरी लगाई, बड़ी परिक्रमा लगा रहे थे, रास्ते में कोई नींद सी आने लगी तो वहीं तलहटी में रज में सो गए घंटा डेढ़ घंटा, और कैसी नींद आई है। तो तनि भूषण भोग सुख, ये भोग सुखों की परिभाषा
ये गुदगुदा गद्दा, जब हम धरती पे सो सकते हैं तो गुदगुदा गद्दा भोग की परिभाषा में आ गया। और अब जहां तक रही वस्त्रों की, तो वस्त्र में भी नित्य नवीन वस्त्र धारण करना, और बोले कि 2 वस्त्रों से काम चलाना, ये भोग की परिभाषा में नहीं हुए और वो भोग की परिभाषा में हो गए। अब आजकल के थोड़ा सा विचार करें कि हमारे जीवन में कभी भी विपत्ति आती है तो सबसे पहले हमें जो है ये भोग सुखों का परित्याग करना चाहिए। लेकिन हम कभी भी आज के कैसे कैसे आश्वासों की अवस्था में भी अपने भोग सुखों का परित्याग नहीं करते हैं। और जब भोग सुखों का परित्याग नहीं होता है तब क्या होता है? जब नहीं होता है तब चित्त में वैराग्य उत्पन्न नहीं होता, और जब वैराग्य उत्पन्न नहीं होता तो संयम नहीं होता, और संयम नहीं होता तो सारा समय कैसी भी विपत्ति हो वो विपत्ति का ध्यान ही नहीं आता है। हम तो अपनी संपत्ति के लिए ही विचार करते रह जाते हैं। इसलिए तज भूषण, आभूषण पहनना छोड़ दिया, भोग करना छोड़ दिया। 4 चीज़ों से खाएंगे नहीं, इसी से ही रूखा सूखा खा लेंगे, रूखा सूखा खाएंगे, ठंडा पानी पी, और तज भूषण भोग और सुख, ये शारीरिक सुख की बात है। सुख जियत अवध की आस, के 14 वर्ष की अवस्था ये इस तरह से हमें निकालनी है। ऐसा हुआ। अब ये तो जनता, गुरु जी का उपदेश है, जनता की बातें नहीं। अब महाराज भरत जी की कथा जो आती है तो भरत जी की कथा ये कह रही है, सुचि सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे निज निकाई पाई क्रोधे निज निज काज पाई क्रोधे। जनक जी महाराज, जनक रहे पूर्वाश्रमचारी और उन्होंने जो है सब सिस्टम को अरेंज करा दिया। लेकिन भरत जी महाराज ने क्या करा? जनक जी के बनाए हुए सिस्टम को कोई चेंज नहीं करा। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, सब लोगों को उत्साह बढ़ाया। कहा क्या कि जनक जी महाराज कह गए फॉलो अप ऐसे ही होना चाहिए। इसलिए जो जो कार्य जिसको समर्पित बताया सौंपा गया है वो उन कामों का अपनी पूर्ति करे। क्यों कि राम जी महाराज ने कही थी कि राजा जनक और गुरु जी की कृपा से राज्य का भार तुम्हारे लिए तो कुछ भी नहीं है, क्यों अपने से बाहर लेते हो भार अपना, सब इनके से छोड़ दो। मातु सचिव गुरु सिख वाणी और तजिए विषाद करिए भल्यानी, शायद ऐसा ही है चौपाई में कि इन माता और मंत्रियों और उनकी शिक्षा को मान के और आप जो है अपने राजकाज को देखभाल करना। लेकिन शिक्षा पहले उनकी मानना, पहले काफ़ी डिटेल में डिस्कशन उस दिन हो चुका है जहाँ ये चौपाई आई थी, इसलिए थोड़ा आगे चलेंगे। तो अपने सारे सुसेवकों को ये आज्ञा दी कि जनक जी जो जिम्मेदारी सौंप के गए हैं तो उन सबको आपको लोगों को फॉलो अप करना है। और पुण्य सिख दीना बोली लगु भाई, बोल लगु भाई, लगु भाई, सौंपी सकल मातु चिरकाई,
राजकाज तो सब ये लोग गुरुजी जनक जी की आज्ञा और ये मंत्री लोग सब चलाएंगे, लेकिन आप जो है सब माताओं का ख्याल रखना। ऐसा मत करना कि आप जो है कोई सर्टेन लिमिटेड सबका साथ सबका भला वाली बात जीवन में स्वीकार करना। भला किसी का और करो न करो, लेकिन कम से कम माताओं का ख्याल निश्चित रूप से रखना। और फिर सारे ब्रह्म समाज को बुला के और सबके हाथ पैर जोड़ के और सबको ये प्रार्थना करी कि महाराज कैसा भी ये समाज में कार्य हो, क्योंकि आप लोगों का काम ब्रह्म की साधना करना है, और आप जब ब्रह्म की साधना करते हो तो जो आपके चित्त में विचार जो भी आएगा वो जो है संसार के और अयोध्या के हित का ही आवेगा। इसलिए आपको यदि कुछ ऐसा लगता हो कि ये काम ऐसे होना चाहिए, तो आप निश्चित रूप से बिना उसके संकोच के और हमें आज्ञा देना। वो काम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। ये तो जनता के ब्राह्मणों की बात में रही। अब अपने घर परिवार वालों को बुला रहे हैं भरत जी महाराज, और क्या कह रहे हैं? परिजन अयोध्या वासियों को, अपने परिवार के लोगों को और प्रजा को, परिजन पुरजन 2, प्रजा 3, और परिजन पुरजन प्रजा बुलाए, ये 3 लोगों को बुलाया। अब तीनों का डिस्टिंग्विश करें कि ये 3 नाम कैसे कैसे आए। परिजन माने वो सब लोग जिनमें वो मंत्रा मैया भी शामिल थी, और हमारी कैकेयी मैया भी शामिल थी वो, और परिजन और पुरजन। पुरजन माने जो बसे तो अयोध्या में थे लेकिन रहने वाले कहीं और के थे। राम राज्य की स्थापना की बात सुन के अयोध्या में आ गए और प्रजा बुलाए, और प्रजा जो राम राज्य के शासन के अंतर्गत उनके शासन को मानती थी। इन 3 संप्रदायों को बुलाया गया और समाधान करे सोसाई। अब सब लोगों का हमने समाधान करा। प्रश्न ये उठता है कि जब ये सारी गति इस सब लोगों के सामने थी, तो फिर ये इन लोगों का समाधान करने के लिए भरत जी महाराज को प्रयास क्यों करना पड़ा? उसका कारण सबसे बड़ा एक ही है। राज्य में कोई भी काम हो जाए तो जनता तक खबर पहुंचने में समय तो लगता ही है, और फिर बताने वाले जितनी जितनी अपनी अपनी समझ के हिसाब से बातों को बताते हैं। अब जो लोग चित्रकूट में गए और चित्रकूट में जाने के बाद में लौट के अयोध्या में आए, तो लोगों ने पूछा कि भाई भरत जी महाराज तो राम जी को बने ही देव मुनि राम ही राजू ले तिलक समाजू, सारा तिलक समाज लेके चलो। तो महाराज जी राम जी को जो लोग अयोध्या रह गए वो पूछ रहे कि राम जी क्यों नहीं आए। जब ये राम जी क्यों नहीं आए वाला सवाल हुआ, तब
भरत जी महाराज को समाधान करे सो बस बसाए। सब लोगों ने महाराज आप राम जी के अभिषेक के लिए, राम जी के राज्य के लिए बाहर से यहाँ आके पधारे थे। आप लोगों को उम्मीद थी कि राम जी राजा बनेंगे। आप लोगों को ये था कि राम राज्य में पूरी सुख सुविधा होगी। तो प्रभु आप लोग जरा थोड़ा सा अपने चित्त में धैर्य धारण किए। ये राज्य भी राम का ही राज्य है। मैं इस राज्य का राजा नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ इस राज्य का एग्जीक्यूटर हूँ। राजा तो राम जी थे, राम जी हैं और राम जी रहेंगे। इस बात का समाधान करके कि कई लोग वाग लौट के आने के बाद ये न कहें कि भरत जी राम जी से राज्य की आज्ञा लेके आ गए और देखो सबका इंतजाम देख रहे हैं। तो राजा जी हैं, एक बात मुझे याद आती है। जन्माष्टमी पर डोंगरे जी महाराज की कथा जन्म स्थान पर हो रही थी और 5वें दिन की कथा भगवान के ये दशम स्कंद उत्तरार्ध की कथा जो है, पूर्वार्ध उत्तरार्ध की कथा रात को 12 बजे होनी थी। बहुत इंतजाम हो रहा था, हम भी खूब इंतजाम में लगे हुए थे, मथुराई व्यापार में थे। सो तो कहीं ये शायद मथुरा के इतिहास में ऐसी पहली कथा थी जिसमें इतना ज्यादा खर्चा होता दिख रहा था। तो कुछ इनकम टैक्स वाले लोग लग गए कि भाई ये इतने खर्चे को पैसा कहाँ से आ रहा है, ये क्या हो गया है। तो किसी ने रेफरेंस दे दिया कि ये जो सज्जन माने हमारे बाबूजी जो थैला लटकाए डोलते हैं, ये महाराज के पास गए, इन्हें मालूम होगी, ये बताएंगे। और उनसे पूछी गई तो बाबूजी बोले मुझे तो कुछ नहीं मालूम, मैं तो महाराज का सेवक हूँ। महाराज जो आज्ञा दे देते हैं कि जी वहाँ से उठा लाओ तो उठा लाता हूँ, और जी यहाँ दे आओ तो दे आता हूँ, मुझे कुछ से ज़्यादा कुछ नहीं मालूम है। बड़ी चतुरता का बाबूजी ने जवाब दिया। लेकिन जो भी कुछ है तो समाधान करी सुबह से बसाए। सब लोगों से कहा कि राजा राम जी थे, राजा राम जी हैं और राजा राम जी रहेंगे। इसलिए आपका ये कोई चित्त में इस बात की शंका मत रखना कि भरत जी राजा हो गए हैं। और सहानुज पास में गए, शत्रुघ्न जी को साथ दे गए, ढोक दंडवत प्रणाम करी और कहा कि महाराज जो राम जी ने आज्ञा दी थी वो आज्ञा तो पूर्ण हो गई। राम जी ने पादुका दी और पादुका को राजकाज का शासन सौंप दिया। राम जी ने आज्ञा दी कि आपकी आज्ञा मानूं और ये गुरुपद लाज छड़वारू, आपके चरणों की कृपा से जो है ये मेरे दी पर तो कोई भजन ही नहीं रहेगा। तब ये जब सारा इंतजाम बन गया है तब भरत जी महाराज कह रहे हैं महाराज यदि आपकी आज्ञा हो
मैं अब नियम के साधन के साथ में रहूं। नियम साधन के साथ में रहने की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि जब मेरे प्रभु राम जी इतना नियम साधन कर रहे हैं, तो जब स्वामी नियम साधन करे तो सेवक का फर्ज भी उन नियम साधनों का निर्वाह करना होता है। तब गुरु जी महाराज तो ऐसे हो गए जैसे कि बिल्कुल मोमबत्ती का मोम गल जाता है, और उन्होंने अत्यंत स्नेह के वशीभूत होकर और कहा जी महाराज को कहा कि तुम जो समझोगे अपने चित्त में, समझब कहब, और जो कहोगे और जो करोगे। मैं भरत जी महाराज आपसे क्या कहूं कि वो क्या होगा? बोले धर्म सार जग होई सोई। वो धर्म नहीं होगा, धर्म का सार। धर्म की परिभाषा को जो समय अनुकूल परिस्थिति में निर्वाह किया जा सके उसका नाम हुआ धर्म। और धर्म का सार क्या हुआ? परिस्थितियां बदली तो हमें उन परिस्थितियों के हिसाब से बदलने के लिए, घर में व्यक्ति के संपन्नता थी तो वो व्यक्ति ठाकुर जी के बाल भोग में तरह तरह के पकवानों से भोग लगावे और बड़ा प्रसन्न हो और सब लोगों को बांट दे। कुछ समय बदल गया और संपन्नता में कसर आ गई। अब ठाकुर जी के भोग लगाने के लिए जो है विभिन्न पकवानों का साधन न थे, तो एक व्यक्ति ने तो ऐसा मन में सोचा कि भाई साधन नहीं है, तो उन्होंने कही अरे भाई अब गोविंद तेने ही तो साधन छिनवाए हैं, तू ही धंधे ना तो ना लगा रहा भोग में। एक तो ये हुआ। और एक ने क्या करा, एक ने कही कि आके से ना रो इतने दिन सुख भोगो है, अरे ठाकुर जी चाहेंगे तो फिर आवे वो ला बाकी ने हाथ मारी आओ, तो वो वहां से ला के करने लगा। और तीसरे ने क्या करा, बोले प्रभु सब तुम्हारी कृपा में ही है, अब नहीं है तो महाराज रूखी सूखी पाए। तो धर्म का सार क्या हुआ कि धर्म को धारण करने के लिए जो परिस्थितियां हैं उसमें अपने धर्म को तो छोड़ना नहीं, लेकिन उसके अनुसार धर्म को धारण करके पालन करना। जैसे कहीं, हालांकि है बड़ी हास्यास्पद बात है कि महाभारत काल में धर्म के नाम का जो दुरुपयोग हुआ वो एक ऐसे दुरुपयोग की स्थिति बन गई कि एक पहले एक उदाहरण है तो थोड़ा का सुनाई इधर उधर का, कि एक सन्यासी व्यक्ति ने जीवन में संकल्प लिया कि बिना पूछे किसी से कुछ नहीं लूंगा। अब संकल्प तो ले लिया, लेकिन रास्ते में जा रहा था निकल के और गन्ने के खेत के पास से गन्ना खाने का मन करा, तो उन्होंने कहा मैं पूछूं, कौन से पूछूं, देखा कोई धनी तो है ही नहीं, तो उसने लेके और उन्होंने कहा अरे खेत तेरे 2-4 गन्ने ले लूं, और फिर खुद ही जवाब दे दिया अरे भैया 2-4 क्या 10-5 ले लिया।
वो कर लिया। अब पड़ गई आदत। खेत वाले को पता लग गई कि रोज गन्ने गायब हो रहे हैं, तो उसने देखा तो पता लगा ये सत्यासी महाराज ले जा रहे हैं। उसे बड़ा बुरा लगा, तो उसने आया सन्यासी महाराज को बांध लिया और कुएं के पास ले जाके बोला, अरे कुआ, महाराज ने चोरी कर रहे थे, आज पकड़ लिया है, 2-5 डुबकी लगा दूं? तो उन्होंने कही 2-5 नहीं 10-5 लगा दो। अब महाराज तो घबराए, बोले कि भैया ये डुबकी लगाई तो 10-5 डुबकी में तो क्या मैं जिंदा बचूंगा? तो बोले भाई ऐसा क्यों करे, देख मैंने तो सब पूछ के लिया। तो बोले मैंने भी तो कुआ से पूछ ली, तो जो कोई पूछना। तो ये हास्यास्पद उदाहरण है, हालांकि व्यक्ति प्रत्यक्ष जीवन से इसका कोई वास्ता नहीं है, लेकिन समझो कह करम तुम जोई और धर्म सार जग होई सोई। तो धर्म का सार के धारे थे आपने प्रण ले लिया कि भाई बिना पूछे नहीं लूंगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि चाहे जिससे पूछ लो, खेत से पूछ लो कि मैं ले लूं क्या। तो भरत जी महाराज ऐसे ही कह रहे हैं, गुरु जी महाराज कह रहे हैं कि भरत जी महाराज आप जो चित्त में समझोगे और कहोगे, किसी दूसरे को बताओगे भी कि भाई हमें ऐसी परिस्थिति में ये करना चाहिए, समझो कहो और करो, एक एक्शन रूप में भी अगर ले जाओगे तो धर्म सार जब होई सोई, वो धर्म का सार हो जाएगा। और उस धर्म के सार के लिए आपको जैसा उचित लगे तो करिए। तो ये इतनी बात सुन के भरत जी महाराज अत्यंत खुश होकर या मन चाहिए वस्तु मिल गए और गुरु जी के सामने ये कह दिया, भरत जी महाराज ने जब गुरु जी की शिक्षा को सुना कि तुम जो करोगे वो धर्म का सार हो जाएगा, तो उन्होंने क्या करा, स्वयं सिख पाई आशीष बड़े। ऐसी बड़ी आशीष को सुन के गणक बोल दिन 7 ज्योतियों से गणना कराई कि महाराज राम जी प्रत्यक्ष रूप से नहीं बैठेंगे अब राज्य पे, अप्रत्यक्ष रूप से बैठेंगे राम जी। और अप्रत्यक्ष रूप से बैठने के लिए अब आप दिन निकालिए, क्योंकि राम जी को राज्य शासन पर बैठने का दिन जो निकाला गया वो दिन तो अनुकूल नहीं रहा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से बैठने का दिन नए सिरे से निकालिए। तब जो है गणक बोल दिन 7 और सिंहासन प्रभुपाद लिखा बैठा रे निरुपाद, बिना किसी परेशानी के सिंहासन पे प्रभु श्री राम की पादुकाओं को विराजमान कर दिया। अब क्योंकि राम जी के बैठने में तो उपाधि हो गई थी, इसलिए यहाँ गोस्वामी जी ने लिखा कि सिंहासन प्रभुपादिका बैठा रे निरुपाद, ठाकुर जी की पादुकाएं राय सिंहासन पर विराजमान हो गई। और इसके साथ में ये आज की कथा विश्राम और हरि नाम कीर्तन।
श्री राधा रानी की जय, श्री रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राम।